पहला सवाल देखिए, एंगल जो बन रहा है आपके पास ओपी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का है। डायमीटर आपको 44 दे रखा है, तो आपको बताना है कि लेंथ क्या होगा उस कॉर्ड का। आपको पता है कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है किसी कॉर्ड के द्वारा, तो वो आपके पास डायमीटर हो जाता है उसका सिंपल, क्योंकि अर्धवृत्त में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है सिंपल। तो आप क्या कहोगे, ये 90 है तो ये आपके पास ये जो कॉर्ड दे रखी है ना, यही इसका डायमीटर भी हो जाएगा। तो ये 44 का है, तो इसका कॉर्ड ओपी है, ये भी 44 का ही होगा। ठीक है, तो आंसर इसका यही रहने वाला है। रेडियस पूछता जस्ट हाफ कर देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से और फिर इसमें रखना है। वैल्यू पुटिंग भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे कर सकते हो बिल्कुल। थीटा बराबर 45 जैसे ही रखोगे सीधी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, 1/√2, 1/√2, 2/√2 और फिर यहाँ पे √2 बन रहा है। तो सीधा 45 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बाकी बेसिक से भी बहुत आसान है इसको करना, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करना है, आपको सीधा रास्ता दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा दिख जाएगा, वही आपको यहाँ पे निकालना है, क्योंकि ये जस्ट इन्वर्स ही तो है उसका, 1/sin थीटा 1/cos थीटा, तो उसका उल्टा कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका सीधा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मार्क प्राइस ऑफ एक ट्राउज़र का और जैकेट का 1:3 में है। शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है ट्राउज़र पर, और टोटल डिस्काउंट जो ऑफ़र किया वो 30% का है। तो आपसे पूछा है कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है जैकेट पे। तो देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है और इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप मिक्सर एलिगेशन लगा सकते हो। अब मिक्सर एलिगेशन कैसे लगता है, मैंने आपको जब क्लास लगाई थी मिक्सर एलिगेशन की कंप्लीट कोर्स में, तो उसमें बताया था कि किस पर लगता है, कहाँ पर लगता है, वो सभी चीज़ें। तो यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है तो MP पर लग जाएगा। ठीक है, जो MP का रेशो चाहिए होगा जो यहाँ पे दे रखा है, तो बिल्कुल लग जाएगा यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन। दूसरा तरीका क्या है कि बेसिक से कर सकते हो, तो बेसिक में क्या है, और तीसरा तरीका क्या है कि इसको 100 मान कर भी कर सकते हो, क्योंकि जब परसेंटेज ही दे रखा है तो 100 के रेस्पेक्ट में वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा सोचो वैसा करने में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे कर सकते हो इजीली। तो कौन सा तरीका अपनाएं बताओ आपको, कि बेसिक एवरेज वाला एक अप्रोच अपना लेते हैं। आपको 1:3 का दे रखा है आपको कि बिल्कुल। तो यहाँ पे पहला देखिए 20% का डिस्काउंट दिया गया है ट्राउज़र पर। तो क्या करूँगा मैं, आप कहूँगा कि ये 20 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल 1 से आपको बिल्कुल। और दूसरी वैल्यू है, मैंने कहा कि x% का डिस्काउंट दिया गया है, तो उसको x को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, तो 3x हो गया। अब ये वैल्यू आई है वो मेरे पास डिस्काउंट की आ गई है। बेसिकली वेटेड एवरेज का मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू है, तो इसका ओवरऑल जो एवरेज आ रहा है वो आपके पास 30 आ गया। तो यहाँ से सिंपल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपको 3x की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 120 में से 100 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 120 में से 20 माइनस करोगे तो 100, तो x की वैल्यू यहाँ पे 33.33 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये एक अप्रोच हो गई, बाकी बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये वाला। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक लाइन चार्ट दिया हुआ है। J1 जो है वैल्यू ऑफ द GDP ऑफ द कंट्री L और M का Y1 में। तो Y1 ये रहा आपके पास, दोनों का जोड़ना है। आप जोड़ दिया आपने 3 2 5 और ये 320 हो रहा है, 520 सॉरी। नेक्स्ट क्या है, Y4 का देखना है। Y4 का ये रहा डाटा, इन दोनों को जोड़ना है L और M का। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास 220 ये बन रहा है। ओके, तो आपको J1/J2 ये वैल्यू बतानी है। तो 52/22 थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 26 और ये आपके पास हो जाएगा कितना 11 2 22, 4 बनेगा 0 और 3 बार जाएगा 2.3। देखिए ऑप्शन कौन सा है, एक ही दे रखा है ना। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद में देख लो क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको मैं। ये देखिए आपको दिया है कि रेडियस है 2 कंसेंट्रिक सर्किल का 34 और 50 है। देखो इतना पढ़ते ही आपके पास तुरंत कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। आपको मैंने एक रिवीजन वाली शीट में कराया था ऐसा कंसेंट्रिक सर्किल वाला। तो इसमें क्या है कि 34 और 50, मैंने कहा था कि ऐसे सवाल ज़्यादातर 90% केस में SSC जो देता है वो आपका ट्रिपलेट पे देता है, तो वैल्यू डायरेक्ट देख के बता सकते हो आप। तो पहले 2 कंसेंट्रिक सर्किल बना लो सिंपल से। आपको वैल्यूज़ दे रखी है इनके रेडियस की 34 और 50। ओके, आगे बोला है कि आपसे जो AD है वो पॉइंट ऑन द लार्जर सर्किल और BC पॉइंट ऑन द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, ABCD एक स्ट्रेट लाइन है, BC बराबर 32। तो सिंपल सी बात क्या है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C और ये D, 4 पॉइंट हो गए। अब यहाँ से आप गौर करना कि आपसे पूछा क्या है, AD की वैल्यू पूछ ली है कंप्लीट, और BC बराबर दे दिया आपको 32, ये वाली वैल्यू 32 दे रखी है। तो आप मुझे बता सकते हो कि यदि कंप्लीट BC 32 है
तो ये इसका जस्ट हाफ करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपको कि 16 आ जाएगा। ये 16 ये आ जाएगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल में ही चलो अभी, ठीक है। इससे छोटे वाले की रेडियस बताओ आपको, ये 34 है। तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका जस्ट डबल है। ये 16, 34 और आपका 15 का जस्ट डबल कर लो 30। तो 8, 15, 17 तो ये 30 हो गया। अब इसके बाद हम बड़े वाले ट्राइंगल में चलो। बड़े वाले ट्राइंगल में चलोगे तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यू, ये वाली रेडियस आपको पता है, गौर से देखो 50 दे रखी है। ये 50 है, ये 30 है, तो अब ये निकाल सकते हो आप, आपको ये 40 हो जाएगा। यदि ये 40 है तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 40, 40, 40, 80 हो जाएगा कंप्लीट। तो AD पूछा है तो कंप्लीट 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो 6 में क्या बोला है, ये रेशो दे रखा है PQR का कंबाइंड चाहिए। तो सबसे पहले रेशो कंबाइन करना बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हो। ये 3:5 है और ये आपका देखो P से दे रखा है रेशो, थोड़ा सा गौर से करना है, इसको गड़बड़ नहीं कर देना है। P का Q से है, P का R से है। जिसका रेशो जिसके पास दे रखा है उसके पास ही आपको लिखना है। R से दे रखा था तो R के पास ही इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, P के पास में। तो ये 3:5 हो जाएगा और P का R से ये 2:3 है। तो ये 2 यूनिट है, ध्यान से देखना, और ये 3 यूनिट, इस तरीके से है ये रेशो। तो अब इसको मर्ज करोगे, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो 9, ये आपके पास कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपके पास 10। आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए 3P। तो इसका 3 गुना करोगे आपको हो गया 18। 4Q इसका 4 गुना करोगे आपको 40। 3R इसका 3 गुना करोगे 27। तो ये रेशो हो जाएगा आपका फाइनल, ऑप्शन नंबर सेकंड। 7वें सवाल में बोला है कि x, y, z 3 वैल्यूज हैं और ये आपको दे रखा है x, y और z का एवरेज बताना है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज ही निकाल लें। तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, टोटल निकाल लो, उससे डिवाइड कर लेंगे तो भी आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे इन दो को सबको ऐड किया तो आपके पास बनेगा 2 टाइम्स x + y + z। क्या बनेगा ये देखो, 19 और 17 ये 36 हो गया, 36 और 12 48 हो गया, ठीक है, 48। 2 से काटोगे आपको 24। अब ये 24 तो आया है ना, इन तीनों का टोटल है। अगर एवरेज की बात करता हूँ, 3 संख्याओं का मैं एवरेज निकालना है मुझे, तो 3 का ही डिवाइड करता हूँ। तो 24 में 3 का डिवाइड करूँगा तो आपके पास एवरेज आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 8वां सवाल आपसे बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ए मैन जो रिसीव होगा है प्रिंसिपल पर 7,500 रुपये है, 2 साल का मामला है और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको एक चीज़ और जो यहाँ पे दे रखी है कि सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो 2 साल के लिए 7 दूना 14 हो जाएगा, तो ये 75 तो है ही। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 14 से। अब 14 से देखो अमाउंट की बात कर रहा है ना, तो आप क्या करो, डायरेक्ट ही 140%। यहाँ पे एक चीज़ जो देखोगे ना आप, 7 दूनी 14, तो ये 14% निकालना है। तो बेसिकली जब आप इसका 114% ही निकाल लो ना डायरेक्ट ही, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपके पास अमाउंट आ जाएगा, फिर जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 114 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन का काम है, अब इसको आसान कर सकते हो। ये सब चीज़ें टेक्निक मैंने आपको बहुत पहले ही सही सिखाता हुआ आ रहा हूँ। तो 75 को आप 300/4 लिख सकते हो बहुत आसानी से। तो 4 से इसको काटोगे, आप कहोगे ये 4 से नहीं कट रहा तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट लो। तो 2 से काटा इसको तो आप कहोगे ये कितनी बार जाएगा, 4 से 2 बार चल जाएगा। और इसको 2 से काटोगे तो आप कहोगे 5 बार, और 1 बनेगा 7, 57। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे चलो इसको काटना और भी काट लो 15 बार। तो 15 × 105, 10 और 15 75 और ये 85, ठीक है। आप कहोगे यहाँ पे तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये तरीके होते हैं बहुत सारे, कुछ भी जो भी तरीका आपको सूटेबल लगता है उससे कर सकते हो, और जिससे एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम बच जाए उस तरीके को सीख लेना चाहिए, ठीक है, हमेशा काम आता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, XYZ है, PQR है, जिसमें तो एक XYZ ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा, तो बना लो, बना दिया। आगे बोला है कि XY पर P पॉइंट है यहाँ पर, और YZ पर आपके पास Q एंड यहाँ पे R हो जाएगा। YXZ मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री दे दिया, बहुत अच्छी बात है। XR और PR बराबर हैं, आप कहोगे XR ये वाली वैल्यू और PR ये वाली वैल्यू, ये 2 वैल्यूज़ बराबर दे दी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है सवाल, ZR QR, ZR ये वाली वैल्यू और QR ये वाली वैल्यू, ये दोनों बराबर हैं। तो ZR और QR ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो आगे बोला है कि RQZ 80, R एंगल कहाँ पर है, RQZ ये वाला 80 दे रखा है,
आपसे पी आर क्यू की वैल्यू पूछ ली है, पी आर क्यू की वैल्यू, ये वाला एंगल पूछ लिया है। तो बताइए कैसे करोगे आप। आपको कि यदि ये 50 है ना, तो ये वाला एंगल भी 50 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जब दोनों ही बराबर थे 50-50 होना ही है। ये जब 50 हो गया आपके पास, समझिए, तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो कितना हो जाएगा। आपको कि ये वाला हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक, ये 80 हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका टारगेट, आपको कि ये बराबर हैं दोनों, तो ये वाला भी 80 हो जाएगा, ठीक। ये 80, ये 80 कितना हो गया, अब बताओ। आपको कि 80 ये है, 80 ये है, 160, तो ये वाला एंगल 20 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, आपको कि बिल्कुल होगा। ये 20 का है, ये आपके पास 80 का है, तो केवल ये बच गया एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर पूरा 180 होता है, जिस पर 80 और 20 100 हो गया, पूरा 100 हो गया। तो ये वाला जो एंगल बच रहा है वो 80 डिग्री का होना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। सिंपल छोटे छोटे से कंसेप्ट लगे हैं, कुछ नहीं बड़ा काम। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल निकाल लिया है आपने। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड जे के फ्रॉम सेंटर 7 दे रखा है, ठीक है। तो एक कॉर्ड है, इसका डिस्टेंस यहाँ से 7 का दे रखा है और डायमीटर इसका 50 है, तो रेडियस बोल दोगे आप 25। तो 7 है, 25 है और 24 का ट्रिपलेट होता है, ये 24, तो ये भी 24। लेंथ पूछ लिए तो बहुत आसान काम हो गया, 48 हो गया है। ट्रिपलेट से ऐसी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले इसको सॉल्व कर लो। आपको हो गए 5 है, तो 8/5 तो ऊपर बन गया, और बटे में कुछ बन रहा है क्या, आपको कि बटे में तो कुछ नहीं बन रहा क्योंकि ये कट जाएगा पूरा, तो 8/5 ही बनेगा। यहाँ से देखोगे इसमें से बनेगा आपके पास 2 - 5, बटे में आओ, आपको कि बटे में ये है 1/2 और -25, तो सॉल्व करोगे ये 25 दूना 50, तो 49, माइनस का 49 और ऊपर जाएगा ये 2, तो 6, तो ऊपर हो जाएगा 6/49, ये वैल्यू बन रही है, ठीक है। और ये नेगेटिव का है क्या, बिल्कुल नेगेटिव का है, 6/49। तो सॉल्व कर लो, आपको कि एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पे 245 एलसीएम जैसे ही आया तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो आपको कि यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 49 ही आएगा। 49 को 8 से करोगे 8 × 9 = 72, ठीक है, और 8 × 4 = 32 और 7 × 39 392। नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 और ये आपके पास 30, तो माइनस करोगे तो 362 और डिवाइड 245, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 और 701 के बीच में जो डिविजिबल तो हैं 10 से और डिविजिबल नहीं होने चाहिए 3 से। तो सबसे पहले 10 से डिविजिबल वाले नंबर देख लो। आपको कि पहला नंबर आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि nवा पद जो होता है वो होता है आपके पास a + n - 1 × d, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है सीरीज का, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा है लेटेस्ट ही। तो nवा पद कौन सा हो जाएगा जो इससे डिविजिबल होगा इस रेंज में, आपको कि 700 लास्ट वा पद होगा ये, ठीक है। पहला पद कौन सा होगा, आपको कि 510, क्योंकि इसके बीच में देखना है ना, 500 नहीं ले सकते, 510 लेना पड़ेगा, प्लस n - 1 कितने का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ से इधर लेके आओ, इसको माइनस करोगे, आप कहोगे ये 500 होता तो 200 बन जाता, तो 190 है, 190 को 10 से डिवाइड करोगे 19 और 1 20, तो n की वैल्यू 20 आ गई है। लेकिन 20 आंसर होगा क्या आपका, आप मुझे बताइए। आपको कि 20 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नंबर आपको हटाने पड़ेंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। तो 3 से डिविजिबल आपने तो 10-10 वाले लिए हैं, तो डायरेक्ट ऐसे देखो कि आपके पास नंबर कौन से होंगे। आपको कि 510 पहला नंबर हमने लिया, ये 3 से डिविजिबल है क्या, आपको कि बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं आपको वो कॉमन नंबर 30 के डिविजिबिलिटी में चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 30 वाले चेक करिए। तो आपको कि 510, या तो ऐसा कर लो कि डायरेक्ट जोड़कर ही चेक कर लो, और या फिर यहाँ पे तो वैल्यू छोटी सी है, या फिर निकाल सकते हो, निकालना भी बहुत आसान काम है, निकालने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। 510 ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 540 हो जाएगा, 570 हो जाएगा, और आपके पास अगली वैल्यू हो जाएगी वो 600 हो जाएगी। फिर उसके बाद में 630 हो जाएगा, 660 हो जाएगा और 690 हो जाएगा। देख लो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज हैं, इनको हटा दो, बाकी सब नंबर अपन को चाहिए। तो 20 में से 7 माइनस कर दोगे तो 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13। देखिए इसके बाद में व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन सम ऑफ द टाइम इन्वेस्टेड बाय द टीचर टीचिंग एंड रीडिंग। टीचिंग एंड रीडिंग आपको कि दोनों का जोड़ना है, 14 हो जाएगा। स्लीप एंड प्ले, तो दोनों का जोड़ा आपको कि 8 हो जाएगा। रेशियो बताना है, 7:4 का हो जाएगा, आसान चीज़ है।
लाइन चार्ट दिया हुआ है। फॉलोइंग सीक्वेंस में करेक्ट अबाउट द इनकम। इनकम क्या है? इनकम को डिफाइन ऐसे किया है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ये सेविंग और एक्सपेंडिचर का मामला है तो जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ा। सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है आपके पास 400, ये कितना है आपको 1200, ये आपको ये 900 है, ये आपको ये 500 है, ये आपके पास कितना है 1400। तो किस क्रम में लिखना है? घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपको हो गई? ई है, फिर उसके बाद में बी है, उसके बाद में आपको हो गए सी है, फिर डी है क्या, फिर ए है। तो ये ऑर्डर तो आपको यहीं पे दे रखा है सेकंड में। आपको दिया है कि डायगोनल है एक रोम्बस के, यानी समचतुर्भुज जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, उसके दे रखे हैं 10 और 24। तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? देखो इस सवाल को मैंने आपको दो तरीके से करना हमेशा सिखाया है कि एक तो बेसिक ज्योमेट्री से और एक आपके पास फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या होता है? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, यहाँ से कर सकते हो। दूसरा ज्योमेट्री से भी करना आसान होता है, इसको यही तो निकालना है, ए निकल जाएगा तो 4a कर दोगे आप, सिंपल आ जाएगा आंसर। दूसरा ज्योमेट्री से कैसे करते हो ऐसे सवालों को? मैंने एक चीज़ और बताई है आपको कि जब समचतुर्भुज हो, ठीक है, तो इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो अपने आप में इंटरसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी होते हैं, ये बात भी ध्यान रख लो। आप कहोगे तो ये पूरा 10 था ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट आपने 13 साइड निकाल ली इसकी। ये बहुत आसान काम होता है, ठीक है। 13 साइड निकालनी, 4 साइड होती हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 13 चौके 52 52। इसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना रहता आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। 16वां सवाल आपसे कह रहा है कि मनोज ने खरीदा है टीवी इतने रुपए में, ओके। बेचा है उसने लॉस के 2 टीवी खरीदा है क्या? हाँ 2 टीवी खरीदा है इतने रुपए में। तो ये दोनों का मिला के एक को बेचा है लॉस पर 20% के, दूसरे को बेचा है 10% के प्रॉफिट पर। तो आगे बोला कि इफ़ ईच टीवी सोल्ड सेम प्राइस पर, समझो आपको SP है ना दोनों का, SP1 और SP2 ये सेम दे रखा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए समझिए यहाँ पे ऐसे सवाल मैंने आपको जितने भी टाइप बनते हैं ना इसके, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, डायरेक्ट वैल्यू पूछी हो, आपको एक्चुअल वैल्यू पूछी हो, और परसेंटेज प्रॉफिट सेम हो, लॉस सेम हो, अलग अलग हो, जितने भी टाइप के आपके पास पॉसिबल सवाल बनते हैं वो सभी आपको अभी जो रिसेंट आपका मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसमें करा दिए हैं, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आसान सवाल है उन सवालों के कंपेरिजन में। तो क्या करोगे आप इसमें? सिंपल ये जो कह रहा है ना यहीं से स्टार्ट कर दो आप, तो ये आपके लिए आसान रहेगा अब, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो आप। तो आपको करना क्या है बेसिकली, आप SP दोनों का सेम करो। आपको SP जब सेम करना है तो पहले का आपने क्या माना कि पहले का जो प्रॉफिट वाली एक तो है लॉस वाली, आपको लॉस वाली है तो उसको ऐसा करता हूँ मैं CP उसको C से लिख देता हूँ क्या। तो ये C लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे L लिख रहा हूँ, इसका मतलब लॉस वाली का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CL। तो CL का आगे क्या करना है? CL को 20% के लॉस पर बेचा है, तो मतलब इसका 80% का मतलब क्या हो जाएगा 80/100। ये किसके इक्वल हो जाएगा? दूसरे के प्रॉफिट वाले के। तो ये CP का मतलब, ये CP का मतलब वो नहीं है, ये CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस है प्रॉफिट वाली का, और ये 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो इसका मैंने लिख दिया 11 या फिर 110/100 लिख लो, एक ही बात है। तो ये इन दोनों का CP का रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस का, यानी क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे समझ जाओ आप क्या मामला है ये। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको CL/CP, ये 11/8 का हो गया इनका रेशियो, ठीक है। आपको टोटल दे रखा है 22, कितना ये 2280, कितने यूनिट की वैल्यू है आपको? 19 यूनिट की वैल्यू है। निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस किसका, जो लॉस पर बेची गई है। लॉस पर कौन सी बेची गई है? 11 यूनिट, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आसान है देखो, 19 से काट लो, 19 से कम 19, और 19 दूना 38, 12 बार 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 132, तो 1320 आंसर आ जाएगा। 17वां सवाल आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। तो ये तो आप कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट ऐसे तो निकाल नहीं सकते, आप क्या करोगे 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लो, 2AB 2BC और 2C है, ये निकाल सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, इसका स्क्वायर जब आप करते हो तो आप कहोगे 144 आता है, और ये जो होता है वो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसके ही होता है AB BC और CA के, ठीक है, यही तो आपको चाहिए। तो इसमें माइनस कर दो सिंपल, आप कहोगे 62, जैसे ही माइनस करोगे आप कहोगे 2 और यहाँ से बन जाएगा 8,
क्या ये आंसर है? नहीं, इसका जस्ट डबल और करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 164। एवरेज है जो 15 नंबर का वो 53 दे रखा है। एक नंबर इसमें से हटाया जाता है। 14 नंबर बने हैं, उसमें से उनका एवरेज हो गया है 55। तो यहाँ पे गौर करने की बात क्या है कि जो वो नंबर है ना वो कहीं ना कहीं 53 से कम रहा होगा, तभी जाके उसने एवरेज बढ़ा दिया है, क्योंकि एक्सेस देके गया है, कमी थी उसमें, कमी वाले जो नंबर था उसी को हटाया तो बाकी ग्रुप का एवरेज है वो बढ़ जाएगा। तो 55 हो गया है, बिल्कुल सही बात है। विच नंबर वाज रिमूव्ड, कौन सा नंबर हटाया गया? डेविएशन से कर सकते हो, बेसिक अप्रोच से कर सकते हो, कोई सा भी तरीका आप लगाना चाहो कर लो उससे। तो क्या कहोगे आप? देखो बेसिक से करना हो तो क्या कहोगे कि टोटल बताओ आप मुझे इनका। आप कहोगे 15 इंटू 53, ये पहले का मामला था, 15 का नंबर। और इसमें अभी जो रह गए हैं वो नंबर आपके पास 14 इंटू 55 रह गए हैं, ठीक है। और वो जो नंबर हटाया वो आपके पास यहाँ पे x था, तो ये x प्लस ये वाला मामला बराबर इसके इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको अब। 15 × 45 और 4 75 और 4 आपके पास हो जाएगा 795। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर लेके आ जाओ। 14 × 5 = 70, 70 और 7 77, तो माइनस करोगे 5 2 25 आंसर आ जाएगा। ये बेसिक अप्रोच होगी, डेविएशन से भी कर सकते हो। अगला देख लो, 19वां सवाल आपसे बोल रहा है तो ये निकालना है। तो ये इसको गौर से देखोगे तो अलग अलग डिवाइड करो। पहले तो x⁴ 1/x⁴, यहाँ तक पहुँचना है तो पहले आपको x² और 1/x² चाहिए होगा, फिर उसका स्क्वायर करके आगे पहुँचेंगे, वो यहाँ से निकलेगा। इसका स्क्वायर करोगे आप कहोगे x² + 1/x² आ जाएगा आपके पास क्या, k²/4 - 2। यहाँ तक सब बातें क्लियर हैं? तो यहाँ से इसको देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप कहोगे इसको हम लिख सकते हैं k² - 8 / 4। अब इसमें से क्या करना है आपको, अगेन एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बार और स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा बताओ। तो एक बार और स्क्वायर किया तो पावर तो 4 बनेगी, और साथ में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा k⁴, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा 16। इधर ये बेसिकली इसको अलग अलग ही लिखना है तो अलग अलग लिख लो, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगा आपके पास प्लस का 4, और यहाँ से बन जाएगा एक और टर्म आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2, तो 2 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और तो k² ही आएगी केवल, ठीक है। और वो भी नेगेटिव की आएगी, ठीक। और माइनस तो 2 करना ही पड़ेगा इसमें से, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। तो आगे देखिए अब क्या करोगे इसमें से, इसको हटा दूँ तो आप कहोगे देखो 16, ये 4 - 2, 2 प्लस का 2 बच रहा है, ठीक है। इन दोनों को हटाओ, इसकी जगह +2 लिख दो, सिंपल। तो k⁴ - 16k² + 32/16, ठीक। ऑप्शन पहला ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 4 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मैन हो गया और ये 7 वुमेन हो गया, और 8 दिन का मामला है। और इधर 7 मैन हो गया और 4 वुमेन हो गया, और इनका दे रखा है ये 5 दिन में। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 चौके 32 और ये 7 35, 32 और 35 कितना बनेगा आप कहोगे 32 35 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 3m। इधर देखो 8 7 56, और ये आपके पास 5 चौके 20, तो 56 20 दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 36, ये 36 से W बन रहा है। तो m/W का जो रेशियो है 12:1 का हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यहाँ से किसी में भी रख के इस वाले में या फिर इस वाले में टोटल काम निकालते हो आप। तो यहाँ पे रखा है जैसे इसमें 12 चौके 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, 55 × 8, ये टोटल काम आ गया। आपको बताना है कि टोटल फाइंड द नंबर ऑफ द डे, जिसमें 8 महिलाएं इसको कंप्लीट कर देंगी। तो 8 से ही डिवाइड करना है क्योंकि प्रत्येक की एफिशिएंसी 1 की है। तो काटेंगे तो 55 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका। 21 में आपसे बोला है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोबाइल 2015 से 2018 का। तो क्या करोगे आप बताओ। यहाँ पे मोबाइल्स का, अच्छा ठीक है, मोबाइल्स का टैबलेट से देखना है क्या। तो 2000 किस में, मोबाइल 2015 में। तो मोबाइल इस कलर से दिखाया गया, 2015 में 23 है, और 2018 में टैबलेट ये है आपके पास 23। ये तो 1:1 आ रहा है,
आगे देखो इसके बाद में साइन सी 9/10 दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो साइन सी जैसे ही बोला आपको, ये आप कह दोगे 10 ये है, ये थीटा है, ये आपके पास 9 है। 10 का 100, ये 81, आप कहोगे ये अंडर रूट में 19। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे अंडर रूट 19, स्क्वायर करना है तो 19/100 पहला। 23 आपसे बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द सर्टेन जर्नी कवर की है इतने से, 1/4 जो है आपके पास कवर की है कितना, पहले तो बोला है 1/3, फिर उसके बाद में 1/4 15 से, और रेस्ट पार्ट उसका कवर किया 20 से। तो ऐसे केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि डिस्टेंस का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डिस्टेंस क्या मान रहे हो, एवरेज जब कैलकुलेशन करते हो ये बहुत अच्छे से आप सीख चुके हो, जो मैंने आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, अभी रिसेंट में ही मैथ के कंप्लीट कोर्स में। तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या माने डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम वही वैल्यू मानेंगे, इनका एलसीएम कुछ करके 4 या 12 हमें चाहिए, और यहाँ पे देखो 10 20 15 है, तो ऐसा करो 60 मान लो डिस्टेंस को, आपका काम बहुत आसान कुछ हो जाएगा, ठीक है। 60 जैसी डिस्टेंस माना, अब देखो 1/3 डिस्टेंस चलना है इसका, 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपको, 1/3 का 20, और इसके बाद में क्या बोला है, इतना हो गया 1/4 इसका, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 15। अब इतना हो गया ये 35, और अभी डिस्टेंस कितनी बच गई है आप मुझे बताओ, आपको अभी डिस्टेंस 25 बच गई है, तो इतना यहाँ पे आपने लिख लिया ये अलग अलग डिस्टेंस को। अब इनको लिख लो, फिर आगोगे टोटल डिस्टेंस इतना, टोटल टाइम क्या लिखोगे, 20 की डिस्टेंस को कितने से कवर करना है, आप कहोगे 10 से कवर करना है, तो 2 टाइम आ जाएगा। यहाँ पे 15 की डिस्टेंस को 15 से ही कवर करना है, 1 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे 25 है, कवर कितने से करना है इसको, आप कहोगे यहाँ पे डिस्टेंस को कवर करना था यहाँ पे 20 से, लास्ट की को 20 से करना है ना, तो ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, आप कहोगे 60 डिवाइड बाई, इसको काटना पड़ेगा 4 से 5 बार, और 4 5 20, 4 से नहीं कटेगा सॉरी 5 से कटेगा, 5 चौके 20, और ये 5 से 5 बार, ठीक है। तो ये 3 है, तो 4 3 12, तो ये बेसिकली 3 + 5/4। सॉल्व करोगे इसको, 4 3 12, 5 17, 17 और ये 24, तो 240/17 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका। प्राइस है जो 15 चेयर का 20% मोर है प्राइस के 8 टेबल से। तो आप ऐसा करो कि 15 का सीपी लिख लो, ठीक है, आपने 15 चेयर हैं, और इधर क्या है आपके पास, दूसरा क्या है, टेबल है, 8 टेबल, इनके प्राइस से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब सिंपल सा क्या हो जाएगा कि 120/100 या फिर 12/10 ऐसा लिख लो सिंपल। अब कैलकुलेशन कर लो इसकी आसान से, आप कहोगे यहाँ पे देखो, इसको मैं इधर लेके आया तो ये 150 बन गया, 150 सी, और इधर बन रहा है आपके पास 12 अंठे 96 या 8 × 12 × t, कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा ये 50 बार, और 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, काटेंगे अभी, 3 से ये 4 बार, 2 से कट जाएगा ये 25, और 2 से ये कट जाएगा आपके पास 2 बार, तो 16। तो C/T का जो रेशो है, चेयर और टेबल का जो रेशो आ गया है इनका प्राइस का, वो कितना आ गया आपको कि 16/25 का आ गया है, ठीक है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर। अब आगे देखो, प्राइस है 2 टेबल का, वो इतना दे रखा है, तो एक का बता सकते हो, आपको बिल्कुल बता सकते हैं। तो एक का आप मुझे बताओ, आपको एक का हो जाएगा 1200 रुपये, एक का 1200 रुपये हो जाएगा, और किसका, टेबल का, तो 25 यूनिट की जो वैल्यू है ना आपके पास 1200, यहाँ से 25 यूनिट की, तो एक चेयर का आप निकाल सकते हो 16 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से ये निकल गया, ये बेसिकली एक चेयर का आपने निकाल लिया है। आगे क्या करना है आपको, 15 चेयर का निकालना है, तो 15 से और मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। 5 से काटा इसको 3 बार, 5 से काटा 5 बार, ओके। अब 5 से और फर्दर काटोगे, उससे पहले ऐसा करो कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ही कर लो इसको, तो ये 10 बन जाएगा, 10 से एक 0 घट जाएगा, तो अब इधर बन जाएगा आपके पास ये 6, और 12 से 6 मल्टीप्लाई करोगे 72, इसको 16 से करोगे तो 16 दूना 32, 3 और 16 संते 112, 3 115, 1152 दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। देखिए वैल्यू पुटिंग भी एक ऑप्शन है, दूसरा बेसिक क्या रहेगा इसका कि साइन थीटा कोस थीटा में बदल लो सबको। आपने जैसे ही बदला आप कहोगे कि ये 1/sin 1 + sin cos हो जाएगा, और बटे में ये हो जाएगा 1/sin। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपके पास 1 + CyS, और ये हो जाएगा आपके पास 1/c।
तो आगे क्या करोगे, आपने एलसीएम ऊपर लिया सी कॉस थीटा, तो सी प्लस एस और बटे में ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊपर है ना आपके पास कहीं ना कहीं एस है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा है। नेक्स्ट इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास वही चीज़ बनेगी, सी प्लस एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। गौर करोगे यहाँ पे तो आप सी प्लस एस कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ले लिया कॉमन हमने। अब जैसे ही कॉमन लिया आपने तो यहाँ पे अब देखिए सी एस ही आपने यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लिया, तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो आपके पास अभी फ़िलहाल में क्या बच गया सवाल कि सी प्लस एस अपॉन सी एस, ठीक है, सी प्लस एस अपॉन सी एस। अब इसको अलग अलग भाग दे लो, तो आपने अलग अलग भाग दिया तो आपको कि 1 अपॉन एस और इधर हो जाएगा 1 अपॉन सी। तो 1 अपॉन एस मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा। आपको ऑप्शन ये सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको बेसिक अप्रोच भी इसको किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपके टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर करना जो भी एस्पिरेंट है उन सभी के साथ। थैंक यू सो मच।